Welcome to live class, my dear students. I am Clamdin sir. I am going to teach you English poetry for class 12. The name of chapter 11. It is composed by P.B. Shelley. जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टैंजा सीखे ना। मुझे विश्वास है जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टैंजा सीखे है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल बोर्ड में एक आपको स्टैंजा आ ही जाता है। क्योंकि जब तक आप किसी हिंदी नहीं समझेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने में और सेंटेंस आइडिया लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा, इसकी रूट को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक रोड को एक एक लाइन को मैं तोड़ को बताने जा रहा हूँ। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करने का प्रयास करेंगे ताकि ये आपको आने वाले बोर्ड में बहुत तरीके से हेल्पफुल हो, बहुत तरीके से सहायता कर सके। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ सेकंड। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? आउट ऑफ द डे एंड नाइट मींस क्या हो रहा है? यहाँ पे पीबी शेली यह बताने का प्रयास करे कि जो मेरी खुशी है, जो मेरी खुशी था वो खुशी अब समाप्त हो गई। और किस प्रकार की खुशी? वही कर आउट ऑफ द डे एंड नाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट मींस क्या है यहाँ पे कि रात और दिन में से, अगर बच्चों रात और दिन में से क्या हुआ है? और जॉय हैज टेकन फ्लाइट, और जॉय हैज टेकन फ्लाइट में क्या रात और दिन में से एक खुशी निकलकर जा चुकी है या एक खुशी निकलकर उड़ चुकी है। यहाँ के कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसकी बात यहाँ पे पीबी शेली क्यों कहा है? इसका कॉन्सेप्ट यह कहने का प्रयास करें क्योंकि जो युवावस्था की उनकी शक्ति थी, जो युवावस्था की उनकी ग्लोरी थी, वो ग्लोरी रही नहीं है, वो ग्लोरी समाप्त हो गई। क्योंकि उनको बचपन में ही मैंने बताया कि उनको बचपन में आभास हो गया था, वो समझ चुके थे कि जो युवावस्था की मेरी शक्ति है, जो युवावस्था की मेरी खुशी है, वो बुढ़ापा के समय मिलने वाला नहीं है, वो अंत में मिलने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। क्या बताने का प्रयास किया? आउट ऑफ द डे एंड नाइट और जॉय हैज टेकन फ्लाइट। क्या करें मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे, आउट ऑफ द डे एंड नाइट और जॉय हैज टेकन ऑफ फ्लाइट मींस इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कभी कहते मेरे दिन और रात में से, मेरे दिन और रात में से क्या है? एक खुशी निकलकर जा चुकी है, या मेरे रात और दिन में से एक खुशी उड़कर जा चुकी है। या जा चुकी का मतलब क्या कि जिस सपने को, जिस ग्लोरी को मैंने रखा था वो युवावस्था में और बुढ़ापा के समय जो मेरी ग्लोरी है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी पावर है, वो पावर समाप्त हो चुकी है। वही कहने का प्रयास करें कि इन पंक्तियों में कवि कहते मेरे दिन और रात में से एक खुशी निकलकर जा चुकी है, या मेरे दिन और रात में से एक खुशी उड़कर जा चुकी है। और आगे क्या करे मेरे प्यारे स्टूडेंट? फ्रेश स्प्रिंग, अरे बच्चों फ्रेश स्प्रिंग तरोताजा बसंत ऋतु कर सकते हैं, एंड समर ग्रीष्म, ओके, अरे कि एंड विंटर होवर्स माने ठंडी बर्फीली हवाएं। ये तीनों वर्ड को बताने का प्रयास करें बच्चों। ध्यान देंगे कि तरोताजा बसंत, फिर करे ग्रीष्म और करे बर्फीली हवाएं, ठंडी बर्फीली हवाएं। क्या मूव माई फेंट हार्ट, मूव माई सिहराने का कार्य करती है, माई फेंट हार्ट मेरे मूर्छित हृदय को, मेरे उदास हृदय को, विथ ग्रीव दुख को, बट विथ डिलाइट लेकिन खुशी के साथ नहीं, खुशी के साथ नहीं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यह बताने का प्रयास है क्या है फ्रेश। यहाँ पे फ्रेश तरोताजा क्यों कहा गया, इसको यह बताने का प्रयास करें मेरे प्यारे स्टूडेंट कि फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग माने तरोताजा बसंत से, समर में से ग्रीष्म से कहा गया है, एंड विंटर होवर्स माने, विंटर होवर्स माने बर्फीली हवाएं से। में से क्या है यहाँ पे कि उस हृदय को, यहाँ पे जो ग्रीफ वर्ड है, जो ग्रीफ हार्ट की बात किया गया है, क्या मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, कि मेरा हृदय उदास है, मेरा हृदय बिल्कुल दुखी है। अगर तरोताजा बसंत, ग्रीष्म और ठंडी बर्फीली हवाएं, अगर ये तीनों के लाकर, तीन मौसमों में लाकर अगर मेरे हृदय को सिहराने का कार्य करे, मेरे हृदय को
खुश करने का प्रयास करें, लेकिन वह खुशी के साथ होना चाहिए, बल्कि दुख के साथ। लेकिन फिर भी मेरा हृदय कभी खुश होने वाला नहीं है। ओ नेवर मोर, ओ नेवर मोर, ओ नो मोर, ओ नेवर मोर, ओ कभी नहीं, ओ कभी नहीं। मीन्स यहाँ पे उनका जो हृदय है उसको अगर तीनों तरीके से लाकर भी प्रयास किया जाए, या ठंडी बर्फीली हवाएं, फिर तरोताजा बसंत, फिर ग्रीष्म की, और तीनों तरीके से, तीनों परिवर्तन तरीके से उनके हृदय को अच्छी तरीके से, उनके दुख हृदय को अगर सहराने का कार्य करता है, उसको भरोसामंद देने का प्रयास करता है, फिर भी उनके हृदय को खुशी पूर्वक कभी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब बचपन की युवक अवस्था की जो शक्ति थी, जो ग्लोरी थी, वह ग्लोरी उनके रात और दिन में से एक निकल कर जा चुकी है। तो हम एक लाइन में क्या कहेंगे, माय डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान देंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते, थ्रू दिस लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द गुड क्वालिटी ऑफ अ सिविक। किस प्रकार बताने का प्रयास किया, इन पंक्तियों में कवि कहते कि मेरे दिन और रात में से, क्या आपने लिखा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे दिन और रात में से एक खुशी निकलकर जा चुकी है, या एक खुशी उड़कर जा चुकी है। फिर कह रहे मेरे मूर्छित हृदय को, मेरे मूर्छित हृदय को या मेरे दुखी हृदय को क्या करे, तरोताजा बसंत, फिर करे ग्रीष्म और ठंडी बर्फीली हवाएं उसको सहराने का कार्य करती है, फिर भी मेरा हृदय क्या खुश नहीं होता है, वो कभी नहीं, वो कभी नहीं। थैंक्स।